हम अभी थोड़े दिन पहले गए थे राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान में आपको पता होगा कुंभलगढ़ भी है, और कुंभलगढ़ का किला दुनिया का सेकंड नंबर पर सबसे लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ कुंभलगढ़, चाइना के बाद अगर कोई आती है तो लॉन्गेस्ट वॉल में कुंभलगढ़ का किला आता है। और उसकी जो बनावट है, उसका जो आर्किटेक्चर है, अद्भुत अद्भुत। मतलब एक बार तो दिमाग चकरा जाए आदमी का कि एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें उनके आर्किटेक्ट ने ध्यान ना रखी हो, और प्योरली पत्थरों में काम किया है। आजकल का होता तो समझ में आता कि आपने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, कि आपने वहाँ पर प्लास्टिक है, आयरन है, और किसी मेटल का उपयोग। प्योरली पत्थरों में काम करना मजाक नहीं होता, और उसमें भी क्या दिमाग लगता है। और किले ऐसे ही नहीं बनते। आप किसी पहाड़ी पर, एक तो सबसे पहले वो लोकेशन, उस लोकेशन पर कुंभा महाराज ने वो किला बनाया है, जिस लोकेशन पर खड़े रहकर आसपास से कहीं पर भी शत्रु उस किले पर नजर ना डाल सके। पहले तो वो लोकेशन कि आप वहां खड़े हो जाओ तो ऐसी पहाड़ियां हैं कि किसी भी पहाड़ी पर आप चले जाओ ना, किसी भी रोड पर चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, आपको वो किला नहीं दिखेगा जब तक कि आप उसके नीचे नहीं आते। किसी का घर अगर किसी पहाड़ी पर बना हुआ हो तो दूर से दिखता है ना, पर वो ऐसे बना हुआ, वो भी किला, घर नहीं है, छोटा मोटा किला है। इतना बड़ा किला जहाँ पर 15,000, 20,000, 25,000 लोग एक ही दुर्ग में रहते थे। तो पहले तो उसका लोकेशन, वो दिमाग है कि सभी ओर से पहाड़ियाँ उस किले की सुरक्षा करती हो, ऐसा दिखता है, पहला लोकेशन। दूसरा कि किसी पहाड़ी पर इतनी मोटी वॉल बनाना असंभव है कि उस वॉल पर, पहाड़ी पर 8 घोड़े एक साथ खड़े रह सके। इतनी मोटी दीवार बनाना ये भी दिमाग से कम नहीं है। ये भी एक दिमाग मांग लेता है कि पहाड़ी की चोटियां ऐसे होती है ना, स्टीप स्लोप में होती हैं, और वहां पर इतनी मोटी दीवार बनाना कि एक साथ 8 घोड़े एक जगह पर खड़े रह सकें। ऐसे 8 की पैर में 36 किलोमीटर की वो वॉल, आप समझ सकते हैं अगर 8 घोड़े एक जगह पर खड़े हो तो 36 किलोमीटर में कितने घोड़े खड़े रह सकते हैं। वो दिमाग है, पैसा है, एनर्जी होगी, क्या उस समय की कारीगिरी होगी, आप देखते सिर चकरा जाता है एक बार। और जो वॉल बनी है उस वॉल में ऐसे होल्स रखे हैं कि नीचे वाला खड़ा हुआ आदमी, शत्रु आपको नहीं देख सकता है, पर आप उसको देख। जैसे हम उसमें डालते हैं, बाथरूम में लोअर्स डालते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसे डायरेक्शन में होता है, तो नीचे वाला आपको नहीं देख सकता, पर आप उनको देख सकते हैं। कमरों में भी लोअर्स डालते हैं, तो वो पत्थरों में लोअर्स बने हुए हैं कि नीचे वाला आपको नहीं देख सकता, पर आप शत्रुओं पर नज़र रख सकते हो। वहाँ से अगर आप बंदूक निकालते हो तो उसको बंदूक नहीं दिखाई देगी, पर आपको दिखाई देगा कि आपको दागना कहाँ है, निशाना। दिमाग है। और वो भी इतनी 36 किलोमीटर की वॉल में एक एक चीज़ का ध्यान रखना। और पत्थरों में हम जो आजकल वो ये कुर्सियाँ बनती है तो उसमें ग्लास रखने के लिए वो होल बनते ना, वो पत्थरों में होल किए हुए हैं कि जहाँ तहाँ राजा महाराजाओं को प्यास लगती है, सैनिकों को प्यास लगती है, तो उन पत्थरों में होल्स किए हुए हैं कि भी पानी की बोतल रख दो, है ना। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ तक कि कुछ वॉल ऐसी है, 19 दरवाजे हैं, 19 दरवाज़ों में कोई 2 दरवाजे ऐसे हैं जो केवल राजा की आपातकालीन स्थिति में भागने के लिए कच्चे बनाए हुए हैं। पर आप 19 दरवाज़ों में से कौन सा दरवाज़ा ऐसा है जिसमें आप मुक्का मारो और टूट जाएगा और आप उसमें सुरंग से 36 किलोमीटर के पार पहुंचोगे, 50 किलोमीटर के पार। क्या मतलब, हर चीज़ लगती है, बुद्धि है। उस समय उस आर्किटेक्ट की क्या बुद्धि लगी होगी और कितने लोग इसमें लगे होंगे। अद्भुत कारीगिरी है, ठीक है। लोग आते हैं वहाँ पर, फ़ोटो निकालते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, इटली से आते हैं, वहाँ से आते हैं, यूएसए से आते हैं। भीड़ नहीं थी, पर हाँ जितने भी लोग थे वो बुद्धिमान लोग थे और उसकी
फोटोग्राफी कर रहे थे, पर मैंने एक चीज़ उसमें जो नोट की, वो सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत ये है कि 1600वीं सदी में वही समय में लगभग कुंभलगढ़ का किला बना होगा और कुछ 20-25 साल आगे पीछे नाथ द्वारा का मंदिर भी बना है। ठीक है, कुंभलगढ़ में एक एक चीज़ देखने लायक है। मतलब वहाँ का जो हवा महल है वो भी आप देख लो, ऐसे लगता है इतना ऊपर बना है। एक तो पहाड़ों पे बना है और उस पहाड़ों में भी मंजिल बनी हुई है, और मंजिल पे भी सबसे आखिरी मंजिल में जब राजा हवा खाने जाता है तो लगता है कि बादल सिर से टकरा रहे हैं। मतलब हवा देने के लिए बादल खुद नीचे आते हैं, ऐसा फील करते हो आप। सब कुछ है, पर एक बार उसे देखने के बाद शायद दोबारा कोई वहाँ पर ना जाए, क्योंकि देख लिया। पर नाथ द्वारा के मंदिर में मत्था टेकने लोग साल में 15 बार और 50 बार जरूर जा सकते हैं। कुछ देखने लायक नहीं है वहाँ, सिवाय भगवान की मूर्ति के और उस मूर्ति के श्रृंगार के अलावा वहाँ पर देखने लायक कुछ भी नहीं है। पर अगर कुछ है तो वही सबसे ज़्यादा देखने लायक है। बाकी तो पत्थर पत्थर में देखना क्या था। एक बार आदमी दिमाग लगा के देख लेता है कि भाई ये ब्लोअर्स बने हुए, ये ऐसा बनाओ, ये ऐसा बना, ठीक है, दोबारा आप वहाँ पर नहीं जाओगे। अब मुझे कोई कहे या जिसने वो किला देख लिया उसे कोई कहे कि साल में 4 बार आपको जाना है, आप नहीं जाओगे। पर हाँ, नाथ द्वारा के मंदिर में भगवान के दर्शन करने आप ज़रूर जा सकते हो। ठीक है, एक उसी सदी का एक उदाहरण बुद्धि की पराकाष्ठा है और उसी सदी का दूसरा उदाहरण हृदय की पराकाष्ठा है। आप हृदय के पास जरूर जाओगे, बुद्धि के पास नहीं जाओगे। यही कंपैरिजन है, यही हमारा दर्शन है वास्तविक, कि उसी सदी में बनाया हुआ एक हृदय का नमूना और एक बुद्धि का नमूना, दोनों ही राजस्थान में है, दोनों ही एक ही सदी में बने हुए हैं। वहाँ देखने लायक मंदिर में कुछ नहीं है भगवान के सिवा, पर वहाँ घंटों की लाइन लगती है। और वहाँ देखने लायक बहुत कुछ है, पर वहाँ लोग टिकते नहीं है, यहाँ घंटों खड़े रहते हैं। क्या फर्क है दोनों में? एक हृदय है और एक बुद्धि है। बस विज्ञान भी ऐसा ही कुछ है कि एक बुद्धि है, बुद्धि की बड़ी तीव्रतम गति है। AI, रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या ये आपके फ़ोन, आपकी टेक्नोलॉजी, ये बुद्धि की पराकाष्ठा है। पर यहाँ जो बैठा आपके भीतर झांकवाने वाला जो संत फकीर बन के बैठा हो, हृदय की पराकाष्ठा है। वो हृदय है और एक बुद्धि है। तो हम लोग बुद्धिगत जीवन में जीते हैं, हम बुद्धिगत उसमें बहुत इम्प्रेस होते हैं, पर हमें तृप्ति के लिए हमेशा हृदय चाहिए होता है ना। जैसे आप लोग, क्या घर में कोई सुख सुविधा की कमी तो थी नहीं? ऐसा तो नहीं आप यहाँ खाना खाने आए हो, ऐसा भी नहीं है, नहीं। पर यहाँ जो आए हो वो आप हृदय की तृप्ति के लिए आए हो, है ना। शरीर के सुख के लिए नहीं आए हो, हृदय की तृप्ति के लिए आए हो। तो एक हृदय की तृप्ति है और एक दिमाग की कुशलता है। दोनों में अगर आप किसी को महत्व देते हो तो किसको दोगे? हृदय को। सारी दुनिया दे रही है। एप्पल कंपनी का CEO जब फंसता है तो नीम करोली याद आते है ना। जब बराक ओबामा कहीं जाता है तो हाथ में लिए हुए उस ताबीज में रखे हुए हनुमान जी को ही देखता है, ठीक है ना। तब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी याद नहीं आता है, तो उसी के देश का ना, वो बुद्धि है। और हनुमान जी जिसके पास कुछ नहीं है, जो केवल राम के नाम में अपना जीवन यापन करता है, गदा लेके अगर लंका जला दी है तभी उसके लिए भक्ति है, और सूरज को चाँव कर जाता है तो भी उसके लिए भक्ति है, और राम जी के चरणों में बैठे वो बंदर की तरह पत्थर तोड़ता है तो भी उसके लिए भक्ति है। उसके लिए हमारा भाव आता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए नहीं आता। तो हृदय की आवश्यकता सबको है, चाहे कोई कितनी बुद्धि लगा दे, पर शांत
होने के लिए उसे यहीं आना पड़ता है। बोलो, है कि नहीं? ये है तो तृप्ति है। जहाँ तृप्ति है कुछ नहीं चाहिए। कुछ मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। वो हृदय है ना। नाथ द्वारा के मंदिर में लोग भूखे, तो आप समझ गए। एक ही सदी के सबसे उम्दा उदाहरण एक ही राजस्थान की नगरी पर हमने देखे। पर जब हमने अपने लोगों को बताया तो उन्होंने कहा ऐसी बुद्धि तो हमारी भी नहीं दौड़ी। बहुतों ने दौड़ाई होगी, बहुतों ने देखा होगा, पर ये मैंने कहा तो यही दर्शन है ना। इंसान जब कुछ देखता है तो उसका परिणाम तो निकाले। ऐसे ही बस देखे पत्थर पत्थर फोटो निकाल के आ गए, क्या करना। वहाँ कोई इतने बोल रखे हुए थे ना, किसी ने भी राजा के उस पर पानी की बोतल नहीं चढ़ाई होगी। पर यहाँ भगवान नहीं पीता है, पता है कि भगवान नहीं पीता है, फिर भी लीटरों के लीटर दूध चढ़ाते ना लोग। अभिषेक के लिए दूध चढ़ाते हैं, श्रृंगार के लिए फूल चढ़ाते हैं। वहाँ तो किसी की राजा के उसमें पानी का छींटा भी नहीं मारा होगा किसी ने। फोटो तो थे। ये भाव है। तो जहाँ भाव है वहाँ सब खत्म चीज, वहाँ फुल स्टॉप है। बुद्धि है वहाँ दौड़ है बहुत, ये भी करना है, ये भी करना है। वहाँ माइलस्टोन ही नहीं है। एक माइलस्टोन खत्म है, दूसरा आगे खड़ा है। यहाँ माइलस्टोन खत्म, आपकी यात्रा पूरी हो जाती है। इसीलिए तो एक सदी के दो उदाहरण है, एक हृदय का और एक बुद्धि का। वहाँ बुद्धि भी आके थक जाती है, हृदय भी समाहित हो जाता है, और वहाँ जाके न बुद्धि थकती है न हृदय दौड़ते रहते बस। तो हमें भी हमारे जीवन में बुद्धि और हृदय दोनों के द्वंद्व उत्पन्न होने पर हृदय का अनुसरण करना चाहिए। बुद्धि हाँ सफलता देती जरूर है, पर हृदय आपको तृप्ति दे देता है।